सभी आदरणीय माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों को यथाउचित जय श्री राम, राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड दोहा नंबर 2 से पढ़कर सुना रहे हैं। शांत भाव से सुने। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा कीन मोह बस दोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। प्रभु छाड़ो कर मोह को, कृपाल रघुबीर सम। उसने मोह बस दोह किया था, इसलिए यद्यप उसका वध ही उचित था, प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए सुति सुधा समाना। बहुरे राम यस मन अनुमाना, होए भीर सब मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनिन सन विदा कराए, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि के आश्रम में आए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात यति उठ धाये, देख राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बार दो जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम वासियों के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आसम तब आने। करे पूजा कहे बचन सुनाए, करे पूजा कहे बचन सुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा प्रभु आसन असीन, भरि लोचन शोभा निरखि। मुनि बर परम प्रवीण, जोर पान स्थिति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि से हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं, कृपालुशील कोमलं। भजामि ते पन्दाबुजं, आकामि नाम स्वाधामदम्। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम, भवानुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए
मद्राचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों में से छुड़ाने वाले हैं। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो अस्ममेय वैभवं, निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम। प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरार वृंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के साथ असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरिवंदितम अजादिदेव सेवितम, विशुद्ध बोध विक्रमम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंद्रपतिम सुखाकरम सताम गतिम, भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूप शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वादगिम मूल्ये नरः भजते हेन मत्सरः, पतित नो भारवाणे वे वितर्क बीच संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर अपने चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क के अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विवेक्तवासिनः सदा भंजित मुक्तिये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकं प्रयाति ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नपूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वर्गीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकम दुतम प्रभु निरीहमीश्वरम विभुम, जगत दुरुम च सस्वातम तुरीयमेव केवलम। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक, जगत गुरु, सनातन, नित्य, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनाम दुर्लभम, स्वभक्त कल्पपादम समम सुसेव्यामन्नहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों, विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित, सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपतम नमो अस्तमु विजापतिम, प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देह में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठति ये स्तवम इंद्रम नरादरेण ते पदम, वर्जति नाथ संशयम त्वदीय भक्ति संयुक्तः। जो मनुष्य इस स्थिति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे अपनी भक्ति से युक्त होकर अपने परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है।
देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा विनती कर मुनि नाय सिरो, कह कर जोर बहोर। चरण सरोह नाथ जने, कबहु तजे मति मोर। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।